अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लुकिंग सैयद फराज अली 1987। तो गाइस, आज मैं आपको बल्ली मरान जो अपना ओल्ड दिल्ली शे के अंदर पड़ता है वहाँ लेकर के जाऊँगा। वहाँ पर आपको नमकीन्स वगैरह की शॉप से रूबरू कराऊँगा कि होल सेल में भी आप चाहते हो यहाँ से नमकीन और काफ़ी समझ लें फ्रेश और अच्छी मिलती है। और फिर इसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा एक ऐसी शॉप पे जहाँ पर चपाती रोटी मिलती है ओनली 2 रुपीज़ की। तो यह समझ लें ये होल सेल की एक शॉप होती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इनका प्रोसेस रहता है फुल चपाती रोटी को तैयार करने का, जो कि आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, मेरे साथ बने रहें, बिना स्किप के फुल वीडियो देखें। तो आप देख सकते हैं इस टाइम मैं बल्ली मरान अपने इलाके में पहुंच चुका हूं। मैं आपको लेकर के जा रहा हूं जैन साहब की नमकीन कॉर्नर, जो इनका जैन नमकीन कॉर्नर के नाम से शॉप पड़ती है। तो गाइज़, ये आमने सामने एक दो शॉप्स हैं। ये आप देख सकते हैं जैन नमकीन कॉर्नर के नाम से, एक इस कॉर्नर पे है और एक ठीक इसके सामने कॉर्नर पे है। और ये आप समझ लें ये बल्ली मरान से निकलते हुए जो कूचा रहमान आता है, फिर उसके बाद हमारी छोटी बारादरी है। ये ठीक छोटी बारादरी के सामने दोनों शॉप सामने सामने पड़ती हैं। और ये समझ लें ये नमकीन्स वगैरह की इतनी अच्छी एक शॉप है जहाँ पे बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ये समझ लें कि बरसात के मौसम में भी आप यहाँ से लेकर के जाएंगे नमकीन तो बिल्कुल आपको क्रिस्पी रहेगा, किसी तरह की सीलन वगैरह नहीं रहती। और ये पैकिंग के अंदर भी होता है, आप अपने बांटने के हिसाब से भी ले आ सकते हैं लोगों को। और ये जो इसकी स्पेशल गूंजी है, ये खोए की गूंजी होती है। इसकी कीमत है 360 रुपये पर केजी। और इसके अलावा जो इनके पास नमकीन है, तो ये नमकीन की बात करें तो भुजिया वगैरह भी है और काफ़ी किस्म के जितने भी नमकीन्स होते हैं सब इनके पास अवेलेबल मौजूद हर वक्त रहते हैं। और आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि कितनी वैरायटी इनके पास नमकीन की इस टाइम मौजूद है। और जो इनकी बेस्ट चीज़ है वो मुझे वो लगती है कि गुड़ के सेव, जो आपके गुड़ के सेव होते हैं वो आप कहीं से भी खाएं, बिल्कुल ये समझ लें कि इनके आप खाएंगे तो एक अलग ही टेस्ट आएगा। बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल अंदर से क्रंची होते हैं। और बिल्कुल ये समझ लें फाफड़े वगैरह और काफ़ी किस्म की वैरायटियाँ मौजूद हैं। तो अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, अपने मेन रोड के ऊपर आ गया हूँ मैं। जो चांदनी चौक का रोड है हमारा, बहुत ही खूबसूरत इसको तैयार किया है। और माशाल्लाह ये समझ लें इतना खूबसूरत ना यहाँ का व्यू है कि जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पर नाइट के अंदर भी काफ़ी लोग आते हैं और अपना टाइम यहाँ पे गुजार के आते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी क्राउड रहता है नाइट के समय भी। तो आप कभी यहाँ पर भी आइएगा, जो टाउन हॉल से होता हुआ आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा। तो मैं आपको अब लेकर के जा रहा हूँ बाज़ार चितली खबर इसी रूट से। तो गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी होती तो इस वजह से मैंने चितली खबर के तो आपने रूट देख ही रखे हैं, तो उसको दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये फ़िलहाल जो मैं इस टाइम जा रहा हूँ अपने, ये समझ लें कि जो टाउन हॉल के सामने से हमारा नई सड़क निकलती है वहीं से मैं निकलता हुआ जाऊँगा इस रिक्शा के अंदर। और जल्द से जल्द आपको मैं रूबरू कराऊंगा चपाती रोटी से अपनी। जो ये समझ लें अगर बाज़ार में आप लेंगे तो एक छोटी सी शॉप पे भी 5 रुपीज़ से कम कहीं नहीं मिलती। और अगर जवार और करीम या असलम चिकन कॉर्नर की बात करें तो उनके वो 10 रुपीज़ की होती है। और ये समझ लें इसकी स्पीड भी मैं दिखाऊंगा बनते में कितनी स्पीड से इसको तैयार किया जाता है। और ये देखें, ये आ चुके हैं हमारी नई सड़क और हम फाइनली अब पहुँच चुके हैं अपनी चपाती के काउंटर के ऊपर। और ये भाई खड़े हुए हैं, इनका नाम मोहम्मद शमशाद है। और आप देखें इनका प्रोसेस और कितनी स्पीड है इनकी माशाल्लाह। हाथों में समझ लें 3 से 4 जहाँ लोग लगते हैं वहाँ ये अकेले ही काम इसको अंजाम दे रहे हैं। ये हमारे भाई शमशाद हैं और जो पीछे खड़े हुए हैं वो भाई नौशाद हैं। तो ये दो रहते हैं। तो उनका काम ये रहता है कि आटे को गूंदना होता है और इनका काम है सिर्फ चपाती को तैयार करना। ये सिंगल हैंड के ऊपर चपाती इतनी स्पीड से तैयार कर रहे हैं कि समझ लें कि कहें तो एक इंसानी मशीन है ये। तो इतनी स्पीड के ये समझ लें हमारे सामने के सामने उन्होंने इतने बंडल तैयार कर दिए आधे घंटे के अंदर की जिसकी कोई हद नहीं। और आप देखें कितनी स्पीड से, और तवा इतना बड़ा तवा कि माशाल्लाह कि शायद ही मैंने अपने बचपन में अपनी वालदा के हाथ में देखा था या अब मैं यहाँ पर इनके पास देख रहा हूँ। वरना जो आज की जो न्यू जनरेशन है तो समझ लें आज की जो औरतें हैं वो इतने बड़े तवे का इस्तेमाल करती ही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी रोटी उनसे बनती ही नहीं है। सबसे मेन बात तो ये है। और ये समझ लें इतना बड़ा तवा होता है और इतनी स्पीड के समझ लें कि बस फटाफट एक चढ़ने को नहीं आती दूसरी तैयार हो जाती है। और फ़ौरन आप देखें कितनी स्पीड से इसको तैयार कर रहे हैं हमारे भाई नौशाद साहब। और ये जो है माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त कि इसमें महक भी इतनी अच्छी आ रही थी। जो ये सिकाई चल रही थी इसकी बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं रहता। तो आप अपने
कहीं भी अपने पार्टीज़ वगैरह के अंदर भी आपको अगर चाहिए हो तो यहाँ पर से आन के आप ले जाएं, जिसकी कीमत 2 रुपीज़ 50 होते हैं, मतलब 2.5 रुपये की एक रोटी पड़ती है होलसेल के अंदर। आप जितनी चाहें उतनी यहाँ से ले आ सकते हैं। और ये समझ लें इतनी महंगाई के दौर के अंदर, और जहाँ रोटी 10 से 15 रुपये तक भी मिल रही है हमारे इलाकों के अंदर, और यहाँ पर से आपको सिर्फ 2.5 रुपये की एक रोटी मिल जाती है, तो बहुत ही स्पेशल आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है इस टाइम। तो आप देख सकते हैं खुद ही कि कितनी इतनी सी, अभी ये समझ लें 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे खड़े हुए, और पूरा इन्होंने तसला भर दिया है। और जो ये भाई अंदर हैं, इनका काम है इसको पैक करना। ये यहाँ से सारी रोटियाँ उठाते हैं, एक जगह काउंट करते हैं, और काउंट करने के बाद इसको पीछे ले आके एक अखबार के अंदर इसको बिल्कुल पैक कर दिया जाता है। और फिर ये हमारे इलाके की जो बाज़ार की जो शॉप्स वगैरह हैं, खाने पीने की जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, सब वहाँ पर सप्लाई इनकी होती है। और ये समझ लें दिन के अंदर ये कम से कम मेरे हिसाब से ये 200 या 250 किलो से भी ज़्यादा जो अपना आटा होता है उसको मेकिंग के अंदर इस्तेमाल में रहते हैं। और 250-300 किलो आटे की इनके यहाँ जो है रोटी तैयार की जाती है, क्योंकि समझ लें हमारे सामने ही समझ लें आपके इन्होंने इतनी 10-15 मिनट के अंदर कम से कम करीब 1 से 2 किलो का आटा जो है इन्होंने अपना बना चुके हैं इसके अंदर। तो ये समझ लें ये मॉर्निंग जो है 9 बजे से स्टार्टिंग हो जाती है, और ये रात 8 से 9 बजे तक इनका काम चलता रहता है। और ये समझ लें कि मैंने बार बार यहाँ पर आता रहा और देखता रहा, तो भाई अपने काम में बिल्कुल व्यस्त थे, बस फटाफट रोटी को तैयार कर रहे थे। ये समझ लें इतनी स्पीड में तो घर की औरतें भी बना ही नहीं सकती। और इसके समझ लें कि इतनी स्पीड और इतनी फिनिशिंग के साथ में और एक सार की रोटी तैयार है। अब आप देख सकते हैं कि अखबार के अंदर एक ये इनका जो है जा रहा है पैक होकर के पार्सल। तो इसके अंदर करीब भी 200 से 250 या 300 करीब रोटियां रहती हैं इनकी एक पार्सल के अंदर, और ये यहाँ पर पैक हो रही है। और इस तरह के दिन भर के अंदर 100 पार्सल इनके चले जाते हैं। इसको बस इनका काम ये रहता है, बस इसको पैक करना है और ब्लैक थैली में पैक करके इसको रख दिया जाता है। फिर जो हमारे नन्हे भैया की जिनकी ये शॉप है, उनके साहबजादे हैं, वो आते हैं यहाँ से इनसे ले जाते हैं और वो जा कर के सप्लाई कर आते हैं सारी रोटियाँ अपनी जिस शॉप पर जानी होती है। और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह इतनी स्पीड है कि बस मैं तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, तो आप खुद ही देख सकते हैं कितनी स्पीड के साथ इस रोटी को तैयार किया जा रहा है, और मात्र 2.5 रुपये की। तो इतनी महंगाई के दौर के अंदर ये समझ लें बिल्कुल फ्री बराबर है। तो आप ये समझ लें कि अगर घर में बारबेक्यू करें या किसी भी तरह की पार्टीज़ वगैरह के अंदर आपको रोटी की चाहिए हो, तो ये गली कल्लू खवास के अंदर आप आ सकते हैं, और यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी, बिल्कुल चीप एंड बेस्ट और अच्छी है। समझ लें बिल्कुल फ्रेश और हाइजेनिक किस्म से इसको तैयार किया जाता है, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होती इनकी शॉप के अंदर, बिल्कुल साफ़ सुथरे पानी से इसको मेक किया जाता है, और पैकिंग वगैरह भी इसकी साफ़ सुथरी तरीके से की जाती है। तो गाइस मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।